नमस्कार। आज हम मुगल इतिहास के एक ऐसे बादशाह के बारे में जानेंगे जो अक्सर अपने पिता महान अकबर की विशाल शख्सियत के पीछे कहीं छिप जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट जहांगीर की। एक ऐसा नाम जिनका दौर विरोधाभासों, कला और कमाल की चीजों से भरा हुआ था। अब देखिए, उनके नाम का मतलब ही कितना जबरदस्त है। दुनिया को जीतने वाला। ये नाम सुनकर तो लगता है कि कोई ऐसा योद्धा होगा जिसकी जिंदगी सिर्फ जंग और फतह के इर्द गिर्द घूमती होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में दुनिया जीतने निकले इस बादशाह के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनका अपना ही खून था। उनके शासन की शुरुआत ही अपने सगे बेटे के विद्रोह से हुई, जिसने पूरे साम्राज्य की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये दास्तां है शहजादे सलीम के जहांगीर बनने की और साथ ही अपने महान पिता की विरासत से हटकर अपने एक अलग पहचान बनाने की। तो साल 1605 में अकबर के बाद शहजादे सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से तख्त पर बैठे। लेकिन ताज पहनने के ठीक एक साल बाद 1606 में उनके अपने ही बेटे खुसरो ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। जहांगीर ने विद्रोह तो कुचल दिया, खुसरो को पकड़कर कैद भी कर लिया, लेकिन इस एक घटना ने उनके पूरे शासन की शुरुआत में ही एक कड़वाहट घोल दी थी। परिवार में इस उथल-पुथल के बावजूद जहांगीर ने अपनी छवि एक इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पर बनाई, और इसका सबसे बड़ा सबूत थी उनकी वो मशहूर न्याय की जंजीर। सच कहूं तो ये एक ऐसा आइडिया था जो अपने वक्त से कहीं आगे था। जरा सोचिए, उस जमाने में कोई भी आम इंसान जिसे लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो सीधा आगरा के किले पर पहुंचता था। वहां एक बड़ी सी सोने की जंजीर लटक रही होती थी जिसे वो खींचता था। उस जंजीर से बंधी घंटियों की आवाज सीधे बादशाह तक जाती थी और जहांगीर खुद आकर उसका मामला सुनते थे। ये कमाल था। मतलब आम लोगों के लिए इंसाफ तक पहुंचने का इससे सीधा रास्ता और क्या हो सकता था। जहांगीर का ध्यान सिर्फ इंसाफ पर ही नहीं था। उन्होंने अपने पिता अकबर के बनाए बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को तो जारी रखा ही, साथ ही लोगों की भलाई के लिए कई नई नीतियां भी लागू की, जैसे शराब और दूसरी नशीली चीजों पर कंट्रोल करना, हफ्ते के कुछ खास दिनों पर जानवरों को मारने पर पाबंदी लगाना और अपने प्रजा की मदद के लिए कई तरह के राहत के काम शुरू करना। लेकिन जहांगीर के दौर की कहानी उनकी बेगम नूरजहां के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। वो सिर्फ एक मलिका नहीं थी, वो तो सिंहासन के पीछे की असली ताकत थी। एक ऐसी महारानी जिन्होंने एक तरह से पूरे साम्राज्य पर साथ में हुकूमत की। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ जहांगीर हैं जो बादशाह थे, लेकिन दूसरी तरफ है नूरजहां, जिनके पास असल में सारी पावर थी। सोचिए, उनका नाम शाही सिक्कों पर जहांगीर के साथ छपता था। वो खुलेआम राजकाज में हिस्सा लेती थीं और सल्तनत के बड़े बड़े फैसले उनके असर से लिए जाते थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुगल इतिहास में किसी भी महारानी को इतनी ताकत और इतना अधिकार कभी नहीं मिला था। उनकी काबिलियत और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत तो 1626 में देखने को मिला, जब उनके जनरल महाबत खान ने बगावत करके खुद जहांगीर को ही बंदी बना लिया। तो ऐसे मुश्किल हालात में नूरजहां ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से न सिर्फ पूरे संकट को संभाला, बल्कि बादशाह को सही सलामत छुड़ा भी लिया। ये दिखाता है कि वो कितनी असाधारण नेता थीं। जहांगीर का दौर सिर्फ सियासत और इंसाफ के बारे में नहीं था। ये वो वक्त था जब कला, संस्कृति और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का एक नया दरवाजा खुला। इसी दौर में हिंदुस्तान और पश्चिम के बीच रिश्ते बने और कला तो अपने शिखर पर पहुंच गई। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ खुसरो और महाबत खान जैसे घरेलू झगड़े चल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस और 1615 में सर थॉमस रो जैसे अंग्रेज मुगल दरबार में पहुंच रहे थे। और हाँ, जहांगीर ने ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी थी। एक ऐसा फैसला जिसने आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। इतनी राजनीतिक उठापटक के बीच भी ये दौर कला के लिए एक सुनहरा दौर था। ये बात बिल्कुल सच है कि जहांगीर के शासन में मुगल पेंटिंग अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंची। इतिहासकारों का मानना है कि इससे बेहतर दौर मुगल चित्रकला ने नहीं देखा। जहांगीर सिर्फ कला को बढ़ावा ही नहीं देते थे, वो खुद एक माहिर पारखी थे।
उन्होंने अपनी आत्मकथा तुज़ुक जहांगीरी खुद लिखी। उन्हें पेंटिंग से गजब का लगाव था, खासकर जानवरों, पक्षियों और कुदरत के नज़ारों की पेंटिंग से। उनके दौर की पेंटिंग्स आज भी अपनी असलियत के लिए जानी जाती हैं। और उधर नूरजहां ने आगरा में संगमरमर का वो खूबसूरत इतिमाद-उल-दौला का मकबरा बनवाया, जो आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। तो आखिर में हम जहांगीर की विरासत को किस तरह देखें? एक ऐसे बादशाह को इतिहास कैसे याद रखता है, जिसके राज में इंसाफ भी था, कला भी थी और एक बेहद ताकतवर महारानी का असर भी था। तो देखिए, जब हम जहांगीर की पूरी कहानी को समेटते हैं तो 4 बातें साफ साफ उभर कर आती हैं। पहली, उनकी न्याय की जंजीर, जो दिखाती है कि इंसाफ उनके लिए कितना अहम था। दूसरी, नूरजहां का वो कमाल का राजनीतिक रसूख। तीसरी, अंग्रेजों के साथ व्यापार शुरू करना, जिसने भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। और चौथी और आखिरी, मुगल पेंटिंग को उसकी बुलंदी तक पहुंचाना। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जहांगीर असल में क्या थे? एक शासक, एक कला प्रेमी, या फिर एक ऐसे इंसान जो अपनी पत्नी की काबिलियत को पहचानकर उसे सत्ता में बराबर का हिस्सेदार बनाने से नहीं डरे? शायद उनकी असली पहचान इसी उलझे हुए लेकिन दिलचस्प मिश्रण में छिपी है, और यही बात उन्हें मुगल इतिहास के सबसे अनोखे बादशाहों में से एक बनाती है।